भक्तमाल में एक और कथा आती है घाटम दास जी की, और वो बचपन से ही उनको शिक्षा मिली हुई थी, संस्कार जो कहते हैं चोरी करने की। जैसे हमारे घर में, हर किसी के घर में कोई ना कोई संस्कार होता है, कोई ना कोई मतलब पेशा होता है, उसको वही संस्कार मिली हुई थी बचपन से ही। उसके पिता परपिता मतलब बड़े बड़े बुजुर्ग उनके जो हैं वही चोर ही थे, और वो भी उसको बचपन से चोरी करना ही सिखाया गया था। एंड जो चोर होता है तो उसके पास तो सारी बुराई होती ही है, वो डकैती चोरी सब कुछ करता था। और एक दिन वो एक साधु को देखा। जो साधु होते हैं वो इतने ज़्यादा कृपालु होते हैं कि उनके दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं। दर्शन पवित्र करो यही तो मार्गोणा। जो साधु संत जो होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव, तो उनके दर्शन से भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो उन्होंने किसी का कभी भी किसी को प्रणाम नहीं किया था। साधु को देखकर उनके सामने झुककर नतमस्तक हो गए। नतमस्तक होकर उन्होंने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उस वक्त साधु ने सब कुछ जानकर बोले कि आप जो चोरी करते हो ये चोरी करना छोड़ दो। तो उसने बोला कि मैं चोरी कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मुझे मेरा संस्कार है, मेरा अधिकार है, मुझे मेरे पिता ने सिखाए है, हमारे पुरुषों से चले आ रहे हैं, ये इसको मैं नहीं छोड़ सकता। इसको छोड़कर आप जो भी बोलोगे मैं सब कुछ करूँगा, पर चोरी नहीं छोड़ सकता। प्राण भी त्याग सकता हूँ आपके कहने पर चोरी नहीं त्याग सकता। तो घाटम दास जी के ऐसे कहने पर साधु उसको 4 चीज़ बताते हैं। मेरी 4 बात मानना, हमेशा सत्य बोलना, जहाँ भी कीर्तन मंडली होती है, आरती होती है, तो वहाँ झुककर थोड़ा प्रणाम कर लेना, ठीक है। जहाँ भी तुम्हें साधु संत मिले उनकी सेवा करना, और जो भी तुम खाओ पहले भगवान को चढ़ाना, भोग लगाना, और उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में सेवन करना। साधु तो साधु ही होते हैं। तो उन्होंने ये 4 बात बोली और उनके बात को मानकर घाटम दास वहाँ से निकल गया, और उसके बाद इस 4 नियम को वो हमेशा अच्छे से फॉलो किया। और ये 4 नियम को फॉलो करने की वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आ गए। उसके साथ मिरेकल हुआ, बहुत ज़्यादा मिरेकल हुआ। और एक छोटी सी उनकी लाइफ की घटना बता रही हूँ। एक बार एक राजा से मतलब घोड़ा को चोरी करके, चोर तो थे, चोर तो वो करेंगे, चोरी ही करेंगे, कर रहे थे, लेकर वो चल रहे थे, और उस वक्त उनको एक मंदिर में घंटी की आवाज़ सुनाई दी। तो उनके गुरु ने बोला था कि जहाँ भी मंदिर दिखे, जहाँ भी आरती हो, तो दर्शन ज़रूर करना, नतमस्तक ज़रूर होना। तो वो मंदिर में गए। मंदिर जाने से पहले उनको कुछ सिपाही कुछ मिले, पूछे कि राजा का एक घोड़ा चोरी हो गया है, तुम कौन हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे। तो वो बोलते हैं कि मैं चोर हूँ। तो नॉर्मली तो जो चोर है वो तो खुद को चोर नहीं बोलेगा, तो वो सिपाही लोग सोच रहे थे कि हाँ ये शायद मजाक कर, उसको मंदिर में जाने देते हैं, नॉर्मली हम यही हमारा होता है। तो उसके बाद वो जब मंदिर में जा रहा है, नतमस्तक होकर भगवान को प्रणाम कर रहा है, उसको उस वक्त उन लोगों को वो राजा का जो चोरी हुआ वाला घोड़ा दिखाई देता है। एंड भगवान तो भक्तवत्सल होते हैं। कुछ वक्त के बाद वो घोड़ा श्यामल, उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने के बाद वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, वो जो सिपाही लोग हैं वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आकर जब पूछते हैं चोर को कि तुमने क्या ये घोड़ा को चोरी किया है, तो वो सच बोलना, अपने गुरु के आदेश पालन करना उसको संस्कार है। उसने संकल्प लिया हुआ था, उसने बोला कि हाँ मैंने चोरी किया है। तो उस घोड़े को, उस चोर को लेकर राजा के पास गए, और राजा के सामने सारी चीज़ विस्तार से बताई गई। तो राजा ने उनकी भक्ति के सामने उनकी सत्यनिष्ठा और गुरु के आदेश पालन से मतलब नतमस्तक हुए, और उनको बहुत सारी संपत्ति दान किए। और उसके बाद घाटम दास जी का ज़िंदगी संपूर्ण परिवर्तित हो गया, और वो जाकर अपने गुरु के सामने ये संकल्प करते हैं कि आपकी कृपा से आज मुझे एक भक्त का दर्जा मिल पाया, और आज मैं ये संकल्प करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। ये थी घाटम दास जी की एक छोटी सी कहानी जो कि भक्तमाल कथा में आती है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।